भगवान का स्वरूप ऐसा है, आपकी मेरी तो क्या कहें, कि भगवान यदि स्वयं अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में तो भगवान अपने रूप पर मोहित हो जाते हैं। देखो माई सुंदरता को सागर, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। संसार का जो आकर्षण है, जो बार बार हमको खींचता है अपनी ओर और खींचकर ले जाता है वहीं जहां दुख है, जहां ग्लानि है, जहां भव का रोग है, बार बार ये संसार का आकर्षण हमको खींचकर ले जाता है वहीं। इस आकर्षण से मुक्त होने का एक ही उपाय है, प्रभु श्री कृष्ण के नक्सिक स्वरूप का चिंतन, प्रभु के स्वरूप का ध्यान। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है। अब इसको आप मेरा कोई आग्रह या पक्षपात न समझना, पर अच्युत तो केवल श्री कृष्ण ही है ना। काम को तो केवल उन्होंने ही परास्त किया है। सब करते हुए भी सबसे न्यारे, सब में रमते हुए भी सबसे न्यारे, सब में बसते हुए भी सबसे न्यारे। हम ऐसा कहाँ कर पाते हैं? संसार में रहे, संसार के हो गए, सत्संग में आए थोड़ी देर के लिए, यहाँ के हो गए, वहां गए, वहां के हो गए। भगवान है सदा अपने स्वरूप में स्थित, सब करेंगे। तभी जो अज्ञानी हैं, जो माया से मोहित हैं, उनको साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। सब में रहते हुए सबसे न्यारे, सब में बसते हुए सबसे न्यारे, सब करते हुए सबसे न्यारे, निर्लिप्त, एकमात्र कर्ता होते हुए भी कर्तापन से मुक्त। इसीलिए कहा था मेरे, वो आश्चर्य की भी सीमा है और वो रहस्य की भी सीमा है। कबीर जब आरती उतारते हैं ना प्रभु की, तो कहते हैं, ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, अलख न लख्या जाई। यहां तक आते आते फिर वाणी थकने लगती है, फिर शब्द नहीं रह जाता कोई कि वो कैसा है। तभी कबीर ने कहा, बोले बूझ है बूझन हारा। यहाँ पर इतना मैंने आपको अवश्य संकेत किया कि श्री कृष्ण के रूप का, उनके श्रृंगार का ध्यान करते रहने से, उसको ध्याते ध्याते मन के विकार दूर होने लगते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। अच्छा, श्री कृष्ण का एक स्वभाव भी तो गाया है महापुरुषों ने। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, व्रजे वसंत। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि।